बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इंडिया अलायंस के अंदर शामिल करने को लेकर बहुत जद्दोजहद जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम गठबंधन और नीतीश कुमार उस वक्त मोर्चा संभाले हुए थे वो कर रहे थे। लेकिन अगर विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि हम तो अब 2029 के बारे में सोच रहे हैं, क्या हो गया? जमीन खिसक गई है, उसका आकलन उन्होंने कर लिया, कमलनाथ और साथ ही आम आदमी पार्टी दोनों ने एनालाइज कर लिया, केजरीवाल जी ने कर लिया। सुमित जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला है आज कि 2029 में देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि 2024 को हमने छोड़ दिया है, 2024 में हम डट के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, मोदी जी बोलते थे कि देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे। देश कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप कांग्रेसियों को गिनेंगे, सारे कांग्रेसी जिनके खिलाफ कोई केस थे और लेटेस्ट जो हैं चौहान साहब ने ज्वाइन कर लिया, अब कमलनाथ की बात चल रही है, तो मोदी जी निकले तो थे देश को कांग्रेस मुक्त करने में, उसमें तो सफल नहीं हो पाए। लेकिन सारी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सारी रीना जी दोनों बातें आपने ही कह दी, मुझे वो कहना ही नहीं पड़ा जो आपने कह दिया, मुझे उसी पर आना था। वो युक्त और मुक्त में आपने मिक्स कर दिया पूरा, रीना जी पूरा आपने मिक्स कर दिया। और खड़गे जी कह रहे हैं ये खत्म करने, मैम रीना जी मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैं उसी पर आ रहा हूं। खड़गे जी को ये कहना पड़ रहा है कि सारे अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो विपक्ष में आखिर जो है चुनाव कौन लड़ेगा, और शायद इसी का जिक्र जो है बीजेपी बार बार यहां पर कर रही थी। मैं अमित तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, आप मुक्त करने निकले थे और रीना जी कह रही है आप तो युक्त कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 का नहीं, हम तो 2029 का प्लान बना रहे हैं। देखिए 2024 तो इनके पास कोई होप ही नहीं है, और 2029 का चुनाव भी विदाउट होप ही लड़ेंगे। दूसरी बात जो रीना जी अभी कह रही थी कि मोदी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे और आज बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, यह बात कम से कम यह तो ना कहें। 2012, 13, 14 सभी वर्षों में आप देख लीजिए कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम ही केजरीवाल साहब ने छेड़ा था, और उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और आज पूरे इंडिया अलायंस में हाथ में उन्हीं भ्रष्टाचारियों के हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो कम से कम यह ज्ञान हमें ना दें, ये ज्ञान ये अपने लिए खुद अप्लाई करें। आज इनकी दशा ऐसी हो गई है कि इनका पूरा चरित्र ना आज केजरीवाल का, मैम आई डिड नॉट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आप इंटरप्ट मत, नहीं वो इंटरप्ट नहीं कर रही है, वो टाइम मांग रही है, ठीक है। ना ही पॉलिटिकल केजरीवाल जी का ना ही कोई पॉलिटिकल, ना ही कोई इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी बची है जी। जो भी उन्होंने पहले 12-14 में कहा था, वो सभी चीजें, चाहे बंगला हो, चाहे सिक्योरिटी हो, वो सारी चीजें उन्होंने ले ली। तो ये कम से कम हमें ना बताएं, अपना आचरण स्वयं। ठीक है अमित जी, रीना जी वो कह रही क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं बची है जनता तक, और खुद ही ये पूरी तरह से एनालाइज हो गया है कि जिनके सहारे जीतने के लिए निकले थे इंडिया अलायंस, वो पूरी तरह बिखर चुका है, और इसीलिए जो प्लान बनाया था वो तो ध्वस्त हो गया है। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है तो क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं? पूरे उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनको मोदी जी हरा नहीं सके। दिल्ली में एक चुनाव लड़के दिखा दें, एक चुनाव दिल्ली में नहीं जीत सकते, और ये आज नहीं, मैं चैलेंज कर रही हूं, अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे 2019 का आंकड़ा नहीं बता रही है रीना जी। किसने बोला था? हमने तो नहीं बोला था। जी पहले मुझे कंप्लीट कर लेनी थी जी, बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूं मैम, मैं कह रहा हूं 2019 का आंकड़ा कह रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का नहीं बता रहे हैं, मोदी जी ने बोला था, दिल्ली लोकसभा का नहीं बता रहे हैं जी 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 ने बोला था, फिर उनको क्यों ज्वाइन करा के उनको बना दिया इन्होंने डिप्टी सीएम? तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो देश में जितने करप्ट लोग हैं उनको अगर आप ईडी सीबीआई की धमकी देकर और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा के मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उसको मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं मानती, मैं उसको सत्ता का लोभ मानती हूँ कि सत्ता के ठीक है पॉइंट आ गया मैम, आपका पॉइंट आ गया। वो ये कह रहे हैं कि जो सरकारी संस्था है उनका इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। अमित तिवारी मैं आपसे कमेंट इस पर लूंगा, लेकिन मैं ममता कालिक इस पर जो है आपको ज्वाइन यहां पर करा रहा हूं। सवाल ये है कि अगर ये कहा जाए कि सरकारी संस्थाओं का फायदा उठाया जा रहा है, उन्हें पीछे लगाया जा रहा है, रीना जी को आपने सुना कह रहे हमारे पीछे लगा दिया है,
लेकिन 2024 प्लान 2029 में फिर शिफ्ट क्यों हो रहा है? आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने तमाम मुद्दों पर भरोसा है, अपने तमाम जो है क्षमताओं पर भरोसा है जो आपने किया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, अब तक लोकसभा चुनाव हो, पहला तो नहीं है। 2029 से प्लान को शिफ्ट क्यों कर दिया फिर? जी सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दो तीन मजेदार चीजें बोलूंगी। केजरीवाल साहब दिल में तो आते नहीं है पर दिमाग में तो कतई नहीं आते हैं। और जो लोग आज भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गए हैं वो करप्शन का ज्ञान चैनल पर आकर के ना दे तो ही अच्छा है। तीसरी बात देखिए 24 हो 29 हो उसके बाद हो, इनको पता है कि इनका भविष्य अंधकारमय है और खुद इन्होंने अपना भविष्य अंधकारमय किया है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आज ये बोल रहे हैं कि भाजपा में ये हो गया, भाजपा में वो हो गया। ये मुंह और मसूर की दाल। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपनी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के अंदर लिस्ट टॉप भ्रष्टाचारियों की जारी करी थी। सबसे ऊपर किसका नाम था? राहुल गांधी का नाम। किसका नाम था? कपिल सिब्बल जी का नाम। वही कपिल सिब्बल जी जो अब मंच साझा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। इन्होंने क्या बोला था? इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डलवाऊंगा, ये भ्रष्टाचारी छूटने नहीं चाहिए। देखिए ये जो भ्रष्टाचारी है ना, इनको गिरफ्तार करके पूछना चाहिए जेल में बंद करके इन्होंने भ्रष्टाचार कैसे किया, आज उनके साथ खड़े हो रखे। और तीसरी जरूरी बात, आज जाना था अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में और वहां पर उनको सशरीर प्रस्तुत होना था। इन्होंने क्या किया? विश्वास मत का ड्रामा कर दिया। अरे कौन अविश्वास मत आपके खिलाफ लेकर के आया था जो विश्वास मत का ड्रामा? रीना जी, ममता काले ये कह रही हैं, ममता काले ये कह रही हैं कि मुद्दा था भ्रष्टाचार का, उसी पर जो है नीतियां बदल गई और इसीलिए अब लग रहा है कि अब किस वजह से जो है जनता के बीच में जा वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। और बड़ी अपडेट ये कि एमएलए में जो उनके साथ कुछ एमएलए हैं वो भी जा सकते हैं। 7 एमएलए यहां पर बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कमलनाथ समर्थक। ये तमाम जो एमएलए बताए जा रहे हैं। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। दीपेश, क्या जानकारी है? 7 एमएलए बताए जा रहे हैं, कौन कौन इसमें नाम अभी शामिल हैं और क्या कंफर्म हो पा रहा है कि आज मुलाकात भी हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ कमलनाथ की? देखिए फिलहाल अभी इस तरह के कंफर्मेशन कुछ मिल नहीं पा रही क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अभी व्यस्त हैं। उसके बाद अगर मिलने का कोई वक्त तय होता है तो फिर उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जरा संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर टाइट नजर आ रही है। कमलनाथ अभी घर के अंदर मौजूद हैं और फिर अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद किससे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं या फिर कोई एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है जहां पर उनसे मुलाकात जो है वो बीजेपी के नेताओं की होती है या होती भी है या फिर अभी उस पर सिर्फ अटकलों का संशय बरकरार है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का बयान, क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद थे दीपेश, जब उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ते किसी के लिए कहीं पर बंद नहीं है, आप नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए मैं आपके पास यहां पर आता रहूंगा। परमिंदर जी, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। सवाल यह है जो यहां पर कहा ममता काले जी ने, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग चले थे, जिनके पहले पोस्टर बना दिए गए थे कि ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ मंच साझा कर लिया और इसलिए अब संशय हो रहा है। इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खुद के लिए खड़ा हो रहा है कि 2024 के अंदर जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। 2019 में कहा 2024 में रहेंगे, 2024 में बोला अब 2029 का प्लान बना लिया। देखिए जो इंडिया अलायंस बनाया वो इन्होंने जो डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करी है।